हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? कल से मैंने चालू किए थे आप लोगों के कुछ टॉपिक्स लाइक वेयर यू आर स्टक इन योर जर्नी एंड अबाउट योर डीएम्स एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो कल का मेरा एक एक्सपीरियंस था मेरी काउंसलिंग का, दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। ठीक है, जैसे कि एक ने काउंसलिंग दी, इसका फ़ायदा आप सबको मिले। एक सब्सक्राइबर थी जो कि टॉकिंग टर्म्स में है अपने डीएम के साथ, बट वो स्टक फील कर रही थी। उसका कहना था कि मैं बात तो कर रही हूँ, हम लोगों की बात तो हो रही है, बट वो बहुत महीने में 1 या 2 बार ही कॉल करते हैं, रोज़ बात नहीं करते हैं, पहले जैसी बात नहीं करते हैं। तो क्या ये रियूनियन नहीं है? क्या ये क्या है? ये पार्शियल यूनियन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये हंसी आती है कि कहाँ से आप लोगों ने इतने सारे नाम दे दिए हैं, रियूनियन, पार्शियल यूनियन, मिनी यूनियन। ठीक है, क्योंकि जब भगवान आप लोग को ट्विन सोल बना रहे थे तब ऐसा कोई नाम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। बिकॉज मैं पिछले वीडियो में बोल चुकी हूँ कि यूनियन ऐसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है, यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड इनसाइड। ठीक है, अब चलिए आप लोग के हिसाब से मान लेते हैं कि यहाँ पर पार्शियल यूनियन होते हैं, हार्मोनियस यूनियन होते हैं, परमानेंट यूनियन होते हैं, फिजिकल यूनियन होते हैं, बहुत सारे नाम आप लोगों ने बनाए हुए हैं। चलिए हम मानते हैं पार्शियल यूनियन या मिनी यूनियन। ठीक है, हाँ, उनके बीच में मिनी यूनियन हुआ और उनका सवाल था कि अब मैं कहाँ स्टक हूँ, कैसे मेरा परमानेंट यूनियन होगा। राइट, ये सवाल था। मैं पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपका जो मिनी यूनियन हुआ, जिसको आप मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन, वट एवर यू आर गिविंग द टर्म, वो हुआ तो आपने पहली सीढ़ी चढ़ी तो उसको ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं पे करते हैं? आप लोग हमेशा इतना ऐसे क्यों फील करते हैं कि ये तो बस मिनी यूनियन था, बस हार्मोनियस यूनियन ही हुआ है, बस पार्शियल यूनियन ही हुआ है। यूनियन को इतना 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 आपने छोटा क्यों बना दिया है दोस्तों? यहाँ तो डीएम अगर आपको ब्लॉक करा रहे तो आपकी सांसें रुक जाती हैं। अगर आपके बीच में मिनी यूनियन भी हुआ है तो सोचिए कि मैंने फर्स्ट स्टेप चढ़ा है, पहली सीढ़ी चढ़ी है। आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी कैसे चढ़ोगे? जंप करके? कैन यू जंप एंड रीच टू द परमानेंट यूनियन? ऑफ कोर्स नॉट। जब छोटा सा यूनियन होता है, इसको आप लोग मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन, वट एवर आप कहते हो, राइट, वो फर्स्ट स्टेप है। एम्ब्रेस योर यूनियन। इंस्टेड किसको आप बहुत लो बना दो कि यार ये तो मिनी यूनियन ही हुआ है, ये तो कोई यूनियन होता ही नहीं है, इसको तो यूनियन मानते ही नहीं है। ये आप लोग की सोच और ये आपके थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस से आप लोग कैसे जर्नी पूरी कर सकते हो? यहाँ हमें इतना एंजल की तरह बनना है और यहाँ आपकी इतनी छोटी सोच। यस, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना सिखाती हूँ मैं यहाँ पर आपको। मिनी यूनियन हुआ, इट्स ओके, आई पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। मिनी यूनियन तो हुआ है, मैंने फर्स्ट स्टेप तो चढ़ा है, नाउ मुझे नेक्स्ट स्टेप चढ़ना है। आप ग्रैटिट्यूड पे करते जाओगे, यूनिवर्स आपको आगे यूनियन की तरफ बढ़ाता जाएगा। डोंट कंसिडर यूनियन, मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन छोटी सी चीज़ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको यूनियन यूनियन मत मानिए। इस प्रकार से आप लोग की थॉट प्रोसेस है कि हम कैसे मान लें यूनियन, वो तो आके चला जाता है, राइट? वो आके आपको अपग्रेड करने के लिए आता है। वाई कांट यू थिंक पॉजिटिवली? पानी का ग्लास आधा भरा है या पानी का ग्लास आधा खाली है, ये आपकी सोच है। यू गॉट फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर्स होते हैं, फिर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ओके, या हाफ ईयरली एंड फाइनल, फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली एंड फाइनल। तो आपका फर्स्ट टर्म हुआ, एक मिनी यूनियन हुआ, तो आप अपने सेशन में थोड़ा आगे बढ़े तो, फर्स्ट स्टेप चढ़े तो, राइट?
फिर उसने आपको आया, आपसे मिला, आपको थोड़ा सा उसने एनर्जी दी जिससे कि आप आगे और खुशी खुशी अपना इनर वर्क कर सको, इंस्टेड कि आप ब्लॉक्ड होके रोते रोते इनर वर्क करो। उसने आपको एनर्जी प्रदान करी, आपको थोड़ा सा अपग्रेड किया, फिर आप थोड़े से और आगे बढ़े, आपने और मन लगा के इनर वर्क किया, आपका थोड़ा सा और आपकी थोड़ी और क्लोजनेस आई, थोड़ी और ज़्यादा बातें होना चालू हुई, ठीक है। आप उसको हारमोनियस यूनियन कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई अब बातें ज़्यादा हो रही हैं, अब वो खुद से बातें कर रहा है, या वो कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहा है इस कनेक्शन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने अपना हाफ ईयरली क्लियर कर लिया, ठीक है, अपना मिड टर्म क्लियर कर लिया, यू टेक इट लाइक दिस, आप और ज़्यादा अपग्रेडेड हो गए। अब अगर आपने सेकेंड स्टेप भी क्लियर कर लिया तो पे ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, मैं यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। एंड इफ इन योर डेस्टिनी अगर ये फिजिकल यूनियन या परमानेंट यूनियन भी है तो डेफिनेटली वो भी होगा। बट अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, तब अगर आप जज नहीं करोगे अपनी यूनियन को, हर छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ग्रैटिट्यूड पे करो, उसका कॉल ही आया, ठीक है, पे ग्रैटिट्यूड, टेक एनर्जी एंड डू हार्ड वर्क। वाई यू आर जजिंग यूनियन? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान भी हंसता हुआ कि भाई तुम तो अंदर एक ही हो, क्यों जज कर रहे हो कि अभी तो सिर्फ मिनी यूनियन हुआ है, पार्शियल यूनियन हुआ है, और यूनियन तो अभी इसको तो हम यूनियन मानेंगे ही नहीं, ऐसे तो लोग आते जाते रहते हैं। ये आपकी छोटी सोच है कि लोग आते जाते रहते हैं, इसको यूनियन नहीं माना जाता। ये आपकी थैंकलेस थॉट, थैंकलेस एटीट्यूड है। उनसे पूछिए जो कितने सालों से ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ये जर्नी में इतना आसान नहीं है शैडो वर्क को काम करना। आपको अंदर से टॉक्सिफाई होना पड़ेगा, बिल्कुल डिटॉक्सिफाई, राइट। डोंट से ये डीएम तो आधा जाना लगा रहता है, दैट इज़ योर mini union, partial union. Yes, I pay gratitude, he's coming and giving me the energy to work hard, move ahead and complete my journey till my permanent union, right? I'm not going to judge my mini union. I'm going to pay gratitude my mini union to extend my union till permanent union, right? Make this your attitude instead you are judging, and if you are still judging, heal your attitude. और सिर्फ आप ही नहीं है, बहुत से मेंटर्स भी जज करते हैं कि इसको ये सिर्फ आना जाना कॉल करना ये कोई यूनियन नहीं होता है। सबको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करने की ज़रूरत है। फॉर एवरी लिटिल अचीवमेंट्स पे ग्रैटिट्यूड, टेक एनर्जी एंड डू हार्ड वर्क टू अचीव परमानेंट फुल यूनियन, राइट। एक ये क्वेश्चन था। अनदर क्वेश्चन वाज कि एक स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मैम मैं बहुत सारा सोल पर्पस नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपको ही काउंसलिंग की चार्जेस देने के लिए पैसा इकट्ठा कर पाई। आई वॉज पेइंग थैंक्स, अप्रिशिएट हर कि वो कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट। बट उसका क्वेश्चन ये था कि मैम क्या मैं सोल पर्पस नहीं करूँगी तो मेरी जर्नी पूरी नहीं होगी? लेट मी टेल यू क्लियरली, ठीक है। सोल पर्पस को मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि आई ब्रॉट सोल पर्पस इन ट्विन फ्लेम्स फॉर द पर्पस कि आपके कर्मा क्लियर हों, राइट। एंड जिस वक्त लास्ट ईयर आप लोग बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रहे थे उस शॉक से, पेन से, तो आई वॉन्टेड यू टू डाइवर्ट योर माइंड टूवर्ड्स सोल पर्पस। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सोल पर्पस नहीं करेंगे तो आपकी जर्नी पूरी नहीं होएगी, राइट। मैं बार बार जो लोग इस थॉट से लेके परेशान होते हैं मैं उन्हें बार बार बताना चाहती हूँ, और मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि सोल पर्पस वाला टर्म ट्विन फ्लेम्स में मैं ही लेके आई थी कि आप कुछ देना भी सीखिए, ठीक है। सिर्फ लेना ही लेना नहीं, कुछ देना सीखिए। और जब आप देते हो तो भगवान आपसे खुश होता है। जब आप देते हो तो आपके कर्मा क्लियर होते हैं, ठीक है। जब आप कुछ देते हो तो जो खुशी मिलती है उससे आपका फोकस शिफ्ट होता है। तो आई ट्राई टू डिड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑन ऑल ऑफ यू, ठीक है, राइट। तो जितनी क्षमता आपकी है आप उतना करिए,
बाहर के गरीबों के लिए करिए, ऐसे एनजीओज में जाके करिए, किसी को डोनेट करिए, अच्छे नेक कार्य करिए, जिससे आपका दिल भी बड़ा होगा, आपका भी हार्ट चक्र और बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। उसके बाद एक और क्वेश्चन, मैम मैं इनर वर्क कर रही हूँ, वो मुझे मेरी कहीं ग्रोथ ही समझ में नहीं आ रही है। मैं बैलेंस्ड हूँ पर मुझे ग्रोथ समझ में नहीं आ रही है। राइट, मैं कहाँ हूँ अपनी जर्नी पे? मैं बिल्कुल बैलेंस हूँ, मुझे डीएम की बिल्कुल भी याद नहीं आती है, बट मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जर्नी में कहाँ हूँ। ठीक है। और ये जर्नी मुझे कब तक करनी है? लेट मी टेल यू, ये जर्नी आपको टिल योर लास्ट ब्रेथ इनर वर्क करना है, पॉइंट नंबर 1। और आप बैलेंस हो, इट मीन्स कि यू आर राइट ऑन योर ट्रैक। अंडरस्टैंड कि हम लोग इनर वर्क क्यों करते हैं। हम इनर वर्क करते हैं अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, हम अपने लिए करते हैं, अपने कर्मास नंबर 1 क्लियर करने के लिए, और ये कर्मास हमें भी क्लियर करने हैं, और हम ये कर्मास हमारे डीएम को भी क्लियर करने हैं। अपनी सोल की ग्रोथ के लिए करते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ हमें भी करनी है, हमारे डीएम को भी करनी है। राइट, अपनी हीलिंग करने के लिए, अपने वुंड्स को हील करने के लिए। ठीक है, जो भी आपके अंदर हर्ट्स वुंड्स हैं, अपनी शैडो साइड में जो नेगेटिविटी है उसको ट्रांसम्यूट करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न हम लोग इनर वर्क करते हैं। ऑल द नेगेटिविटीज़, डार्क साइड्स, शैडो साइड्स ऑफ योर्स, आपकी इस लाइफ की और हर पास्ट लाइफ की नीड टू बी ट्रांसम्यूट। ठीक है, इसलिए हम लोग इनर वर्क करते हैं, और ये करना हम दोनों पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है, फॉर यू एंड योर डीएम। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम चक्रास हमारे जुड़े होते हैं तो डीएम तो उनका ऑटोमेटिकली सारा, डीएम के कर्मा आप नहीं हील कर सकते हैं। आपके चक्रास अगर आपके डीएम से जुड़े हैं, उनकी एनर्जी चेंज होएगी। सपोज़ कि आपने उनको लास्ट जिस भी एनर्जी में छोड़ा था, बहुत गुस्से वाली एनर्जी, बहुत नेगेटिविटी वाली एनर्जी, आपसे हेट्रेड वाली एनर्जी, तो जब आपके चक्रास से उनके चक्रास कनेक्टेड हैं, वो भी हील होंगे, तो फ़र्क कितना आएगा? सिर्फ इतना आएगा कि वो भी पीस एंड बैलेंस की स्टेट में आएंगे, उनको भी टूवर्ड्स योर लाइफ क्लैरिटी आएगी, एंड जो भी एनर्जी आपके और उनके बीच में ऐसी थी, जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी, वो हील होएगी। सिर्फ इतना ही फ़र्क है। उसके बाद आपके डीएम को भी, जब आपका यूनियन होता है, जब वो ये कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई कुछ कनेक्शन है, उनको भी इनर वर्क करना पड़ता है। राइट, उनके और आपको भी अपने कर्मा क्लियर करना है। आप अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, आप भी अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं, वो भी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। आप क्योंकि वीडियोस देख रहे हैं, आप अभी इनर वर्क कर रहे हैं, बाद में आप उन्हें गाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ किए बगैर कैसे हो जाएगी? वो आपको क्यों आप लोग कहते हैं वो अभी अनअवेकन्ड है, वो कैसे अवेकन होगा जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, सिर्फ उनकी एनर्जी चेंज होएगी, उनको क्लैरिटी आएगी, भगवान आपके पास लेके आएगा उनको। ठीक है, लेकिन अपनी सोल की ग्रोथ तो उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी, मेहनत करके। बिना मेडिटेशन किए, बिना कुछ इनर वर्क किए उनकी सोल की ग्रोथ कैसे होएगी? बट दैट यू नीड टू एजुकेट आफ्टर योर रीयूनियन और पार्शल यूनियन और वॉट एवर आप उसको नाम देते हैं। राइट, आई मीन टू से कि जब भी आपकी बातचीत अच्छे से होती है, आप खुल के बात करती हो, यू शुड एजुकेट योर पार्टनर टू डू मेडिटेशन। ये मेडिटेशन, ये चक्रास सिर्फ डीएफ के लिए नहीं होते हैं और सिर्फ ट्विन सोल्स के लिए नहीं होते हैं। ये चक्रास हमारे हर एक सोल को करना चाहिए, देखा जाए तो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप चक्रा करते हो, आप योगा करते हो, तो आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेल्थ हील होती है हर एक इंडिविजुअल की। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इनर वर्क करो और आपका पर्सन इनर वर्क ना करे और उसके सारे चक्रास
अपने आप ही हील हो जाएंगे, उनकी सोल अपने आप ही असेंड हो जाएगी और उनकी इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ अपने आप ही बंद हो जाएगी? हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेट मी गिव यू वन सरप्राइज। अब मैं अपने काउंटर पार्ट से जानना चाहूँगी कि क्या आप इनर वर्क करते हैं और क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स इनर वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों सोल्स के लिए, नंबर वन। नंबर टू इसलिए कि अगर एक करेगा तो वो प्रोग्रेस करेगा, और अगर दोनों करेंगे तो दोनों प्रोग्रेस करेंगे। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि देखिए, हम भले ही एक सोल होंगे एक 5D उस पे, लेकिन ऑन 3D वी आर टू डिफरेंट बॉडीज। और इस वजह से अगर मैं भी इनर वर्क करूँगा तो जो पार्ट मेरे अंदर है उस सोल का वो भी प्रोग्रेस करेगी। और प्रोग्रेस का मतलब अपने लिए है कि अपनी जो है इनर वर्क से हम अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, साथ में हमारा रिलेशन जो है आपस में वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर हम इनर वर्क करेंगे, आई मीन द मैस्कुलिन साइड भी अगर इनर वर्क करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलती है मदर अर्थ को अपलिफ्ट करने के लिए। सो इसलिए हमें अपने काउंटर पार्ट को भी ये समझाना चाहिए, और अगर वो भी इसमें भागीदार होगा तो आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। दैट इज़ फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और अपने थॉट्स बताए। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोल ग्रोथ आपकी, लाइक आई एम डूइंग माई सोल ग्रोथ, एंड आप जब इनर वर्क करते हैं तो आप अपनी सोल की ग्रोथ जो आपकी 3D बॉडी में है, ठीक है, आप उसको कर रहे हो। बिकॉज विदाउट, सपोज आई नो अ मंत्र, जब तक कि आप खुद उसको याद नहीं करोगे यू कांट रिमेंबर अ मंत्र, ठीक है ना? सो एंड डेफिनेटली it builds our relation more stronger and stronger day by day. Yes. So thank you so much. चलिए, so दोस्तों समझ में आया आपको कि ये जर्नी में इनर वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड इट मेक्स योर लाइफ मोर ब्यूटिफुल। एट लास्ट मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी। सो अगर, एंड नेवर जज योर यूनियन कि ये पार्शल यूनियन है, वट एवर है, टेक द लाइक एनर्जी दीजिए उससे, ग्रेटिट्यूड पे करिए और आगे बढ़िए। आप कुछ और कहना चाहते हो? मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी यूनियन में जा चुके हैं वो कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि यूनियन के आगे क्या। तो उनका आंसर यही है कि अगर आप दोनों ये जो आपने सीखा है इतने दिनों में कड़ी मेहनत करके, अगर आप ये करेंगे तो आपका रिलेशन सोल लेवल पे तो बढ़ेगा ही, और 3D लेवल पे भी बढ़ता चला जाएगा, एंड यू विल बी इन द स्टेट ऑफ पीस एंड हार्मनी। So that is what I wanted to add. Thank you Exactly, so much. exactly. Thank you so much.